फाद वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एक हमने इक़्तिसादी रिपोर्ट अभी दिखाई जिसके मुताबिक जनवरी में महंगाई में भी कमी आने जा रही है, आने वाला साल बेहतर हो सकता है, अगले 3-4 माह में माशी अशारिये बेहतर सिमत में जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का माशी मॉडल ही बिल्कुल नाकारा हो चुका है, किस बुनियाद पर यह बात कही जा रही है और अब अगर ये सिस्टम नाकारा हो चुका है तो फिर किन इस्लाहात की ज़रूरत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट की है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस ये किया और आपके प्रोग्राम में भी यही बात नज़र आ रही है कि वर्ल्ड बैंक इसको हमारे सिस्टम को नकारा कह रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पिछले 1 साल की कारकर्दगी से ये थोड़ी बेहतर है। लेकिन हमेशा से जो हमारी बैड गवर्नेंस या स्लो गवर्नेंस रही है वो इसका बाइस है। अगर हम मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालना चाहें तो देखें, जितना भी अरसा ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट से वो असरात नहीं आ सकते जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आते हैं। तो इलेक्शंस की तो ज़रूरत है, लेकिन उस इलेक्शंस की ज़रूरत के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि हर पार्टी, हर सियासी पार्टी अपने मंशूर को अमल में लाए और उसमें मेक श्योर करे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जोर दिया जाए। जहाँ हमारे खसारे अपनी जगह मौजूद हैं, जहाँ हमारा FBR का एक हमारा रिसेंटली जो हदफ था वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, और जो पिछली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके अंदर वाज़ेह जिक्र था कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब ये जो आज की रिपोर्ट है ये थोड़ी सी शॉकिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, हम अपने निज़ाम को बेहतर करें। जहाँ पर क्योंकि इस वक्त जो SIFC का तश्कील हुआ है वो भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि देखें, जहाँ पर $50 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफ्लो आएगा इन्वेस्टमेंट का और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको सेफ एंड राइट पैसेज देना भी बड़ी ज़रूरी है। और इस वक्त सिक्योरिटी की जो फराहम करने की जिम्मेदारी हमारी आर्म फोर्सेस ने लिया, आई थिंक वो एक अप्रिशिएटेबल कदम है। लेकिन हमें इन चीज़ों को अब रियलाइज करवाना है और हमें इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि हम इसको अमली। तो भाई साहब, SIFC तो ज़ाहिर एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है, हमारी आर्म फोर्सेस बड़ा ज़बरदस्त काम भी इसमें कर रही हैं, खुद आर्मी चीफ भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अब ये जो आप सियासी जमातों के मंशूर की बात कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी जमातों के मंशूर हमारे सामने आए हैं उसमें तो वो बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ का ऐलान कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी हैं। इकॉनमी में वो कैपेसिटी ना हो जिस लेवल के ऐलानात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अमली तौर पर तो कुछ ऐसा आगे होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इसी बात पर हम सारे चैम्बर्स जोर डाल रहे हैं कि आप वो बात करें जो हकीकत पे मबनी हो, और ये जो हमारा सब्सिडी कल्चर है इसको सबसे ज़्यादा हम सब्सिड्यूस करें, और टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जब जाते हैं तो वो भी एक फेलियर मॉडल की तरफ हम निकल जाते हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यही है हर सियासी पार्टी से कि देखें, जब तक जो टैक्सेस और तवानाई का जो एरिया हमारा दोनों है, इन दोनों की जब तक इन्फ्लक्स या सिनर्जी ठीक नहीं होगी तब तक ये मामला बेहतर हल पर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें कि जी किस तरह ये सारे जो है सब्सिडी को कम करेंगे और ये इस तरह काम करेंगे, तो उसका बड़ा सिंपल जो मैथ का रूल है जो जिससे सिखाया गया हमें, वर्ल्ड बैंक ने जो डिक्टेट किया है और हम फेल हो गए उस चीज़ को समझते हैं, इट्स जस्ट अ कॉपी पेस्ट प्रोग्राम। हमें तो सिर्फ अपने वेस्ट से उन कंट्रीज़ ने जिन्होंने हमारे इस तरह का वक्त गुजारा है उनको कॉपी करना है। इसमें मुश्किलात सिर्फ इतनी है कि इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान, इम्प्लीमेंटेशन जब उन लॉज की होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर किस्म का एक लॉ बन चुका है, तो अगर हर किस्म का लॉ है तो इम्प्लीमेंटेशन वीक है हमारी। तो मेरा ख्याल है सियासी सारी जमातों को राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ भी बढ़ना चाहिए, उस तरफ भी जाना चाहिए, ताकि वो मेक श्योर कर सकें कि मैकेनिज्म एटलीस्ट सही हो, कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो हो ना, कि हर ये तो नहीं हो सकता कि हर बंदा आए और अपनी मनवाए और चला जाए। अकाउंटेबिलिटी का भी कोई हिसाब होना चाहिए, और अपने मंशूर इस बार जो ना पूरा करे, मेरा नहीं ख्याल कि ही शुड बी इवन अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो वही सब ये कहने की हद तक और सोच की हद तक तो सारी सियासी जमातों के जहन में भी होता है, लेकिन अमली तौर पर करना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। अब आप देखें, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की जद में एक अरसे से, लेकिन उसके लिए हमें कहीं कोई ऐसे अमली इक़दाम नहीं दिखाई दे रहे कि आगे 2-3-4 साल में कोई तरह हो सके। देखें, अगर मैं इस बार, ये बहुत लंबी डिबेट है कि ये क्लाइमेट किस तरह आया और किस तरह पाकिस्तान उसमें एक इफेक्टिव बना, जबकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल क्लोज टू, आई थिंक इट्स लेस देन 5% ऑफ व्हाट दे एक्चुअली स्टेट। और पाकिस्तान इतनी पोल्यूशन नहीं फैलाता जिसके वो अजाइम भुगत चुका है। जिस तरह आप फ्लड्स देखें हमारे जो रिकॉर्ड फ्लड्स थे, अबाउट $3 बिलियन, उसमें हमारे $3 बिलियन के करीब हमने उसमें रिवैम्प किया अपनी सिचुएशन को। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जहाँ पर सबको पता है कि किसकी वजह से और किस ममालिक की वजह से हम पे ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हैज़ शोन इट्स स्ट्रेंथ। हम एक रेजिलिएंट नेशन ज़रूर हैं,
हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन, राइट लीडरशिप और राइट मैन फॉर द राइट जॉब की ज़रूरत है इस वक्त, एंड दैट इज़ द की टू आई वुड से दैट इज़ द की टू एवरीथिंग टुडे। और भाई साहब, जब ये वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी तरक्की है वो पायदार नहीं है, जाहिर है कि पहले तो मुआशी तरक्की हो ही नहीं रही है, मुआशी निज़ाम को भी वो पायदार नहीं समझ, अब इस बयान का इम्पैक्ट दूसरे इदारों पर किस तरह से पड़ेगा? पाकिस्तान जिन इदारों के पास कर्ज के लिए जाता है, कभी कर्ज में पाकिस्तान को तोसी चाहिए होती है, कभी IMF के पास कोई प्रोग्राम लेने जाता है, तो ये बयान फिर पाकिस्तान के इमेज को तो बहुत हद तक मुतासर करेगा बैनुल-अक़वामी सतह पर। देखें, मैं थोड़ी देर पहले ही मैं ये पढ़ रहा था आर्टिकल, और ADB ने भी इस पे कोई कमेंट्स पास किए हैं अपने, कि जो एनवायरनमेंट का मसला हमारा रहा और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म हमारी ग्रोथ है और अचीविंग आउटकम्स वाली जो बात थी, वो ADB ने भी उस पर कमेंट किया कि इट्स अलार्मिंग एट दिस पॉइंट। लेकिन नेवरदलेस ये हमारा पाकिस्तान है, एंड आई थिंक हमें एक दूसरे के साथ डिबेट करके इसको बेहतर करना है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव ट्रेंड एट दिस पॉइंट, लेकिन हमारी कारकर्दगी बताती है, हमारे FPR के हदफ बताते हैं कि इस वक्त एटलीस्ट वी आर इन अ बेटर पोजीशन। आई डू थिंक कि IMF नीड्स टू रिकंसिडर दिस, IMF नीड्स टू सी कि जो चेंजेस हमने पिछले 1-1.5 साल में किए हैं, जिसमें स्मगलिंग पे हमने बड़ा अच्छा रोकथाम की, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बड़ा अच्छा हमने कंट्रोल किया, हमने SAFC की तकसील के बाद इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी है पाकिस्तान के अंदर, हमने डॉलर पे कंट्रोल देखा है। तो आई थिंक ये वो सॉलिड कंट्रोल्स हैं और ये फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं हर इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर सीइंग बेटरमेंट इन दिस, एंड आई होप कि अगर ये कंटिन्यू करे, क्योंकि देखिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके कर सकती है वो एक केयर टेकर नहीं कर सकती, बट केयर टेकर गवर्नमेंट हैज डन अ वंडरफुल जॉब एट दिस पॉइंट टू हैंडल द इकोनॉमी। और भाई साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो ये रिपोर्ट है, अब ये कितने हकाइक पर मबनी है? एक वक्त था कि चंद साल पहले हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में होता था, आज ये हमें प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जनवरी में 25% पर इन्फ्लेशन रेट रहेगा, तो हम उस पर भी कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर है, चूँकि ये इस महीने और पिछले महीने 28, 29 और 30 के आसपास रहा है। तो ये रिवर्स प्रोसेस कितनी तेज़ी के साथ होना चाहिए और इसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि वापस हम इसको सिंगल डिजिट के करीब लाने में कामयाब हो सकें? देखिए, जब इन्फ्लेशन किसी भी मुल्क में आती है तो यूजुअली उसकी इनकम बढ़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 5 सालों से जिस गिरफ्त में हैं, हमारी इन्फ्लेशन डेफिनेटली डबल डिजिट्स में चली गई, लेकिन हमारी इनकम लेवल्स नहीं बढ़ी। तो दैट इज़ वाई इकॉनमी का जो पहिया है वो जाम रहा, क्योंकि खर्च नहीं कर पाए लोग और महंगाई ज़रूर सही। तो आई थिंक इस वक्त डिफ्लेशनरी मेजर्स जो होंगे वो डेफिनेटली, क्योंकि एक साइड पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक है वो भी 22% से प्लस होता जा रहा है, वो भी अब कहीं नज़र आता है कि उसको कहीं रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि पैसा जो है वो मार्केट में वापस आए, वो रोल हो और फिर से वो इन्फ्लेशन में आना शुरू हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे।